सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा आज। पहला क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्योंकि एनर्जी होता है तो इसका डायमेंशन होगा m1 L2 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो ये प्लेटिनम के लिए होता है लगभग 5.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज फाई नॉट का मिनिमम वैल्यू। तो वर्क फंक्शन मिनिमम सीजियम के लिए होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन EM वेव। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ E0 ERMS का स्क्वायर, और इसको हम 1/4 E0 E' स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहाँ पे E' एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है BRMS स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। इसको B' स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि BRMS B'/√2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 1। दोनों एनर्जीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स के इक्वल होता है, विच इज़ E0/B0, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/√of μ0 into ε0। नेक्स्ट इज अगर हमें स्पीड दिया हुआ है किसी जनरल मीडियम में, तो इस स्पीड को हम लिख सकते हैं एज स्पीड इज इक्वल टू 1/√μ into एप्साइलन, वेयर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड एप्साइलन इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी में रिलेशन होता है कि म्यू इज इक्वल टू √μr into एप्साइलन r। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट का जो स्पीड है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज n²/z into r0, जहाँ पे r0 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट इज z/n into v0, जहाँ पे v0 2.01 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को लगभग c/137 भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये टाइम पीरियड होता है 2πr/v। तो r को हम लिख सकते हैं एज n²/z, और v को लिखा जा सकता है v0 z/n। तो इसको प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये t को रिड्यूस कर सकते हैं एज T0 into n³/z², और T0 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 1.6 × 10⁻⁻16 सेकेंड आता है। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं nth स्टेट में। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है। इसका इन्वर्स कर दीजिए तो यहाँ से ये f0 z²/n³ आ जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी 1/n³ के प्रोपोर्शनल होती है, और इसका आप f0 का वैल्यू निकालेंगे लगभग 6.2 × 10⁻15 हर्ट्ज आता है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी आता है k0 z²/n², जहाँ पे k0 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं एज u0 z²/n², जहाँ पे u0 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो जो टोटल एनर्जी है इसको T0 z²/n² लिखा जा सकता है, जहाँ पे T0 इज इक्वल टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक और अच्छा क्वेश्चन है कि आपको वर्सेस आर का ग्राफ दिया हुआ है किसी पार्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होता है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है वो आपका काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करेगा। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है। तो देखिए ये जो इसके पास वाला है ये टोटल एनर्जी होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल होता है, तो इसके नीचे जो ग्राफ है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेगा। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लें तो इन एनर्जीज़ में रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जीज़
नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ U/2। और इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनमें रिलेशन होता है K इज़ इक्वल टू mod T इज़ इक्वल टू mod U/2।